हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 3 कर रहे हैं इस चैप्टर का। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आई हैव ऑलरेडी देखा हुआ। एक बार प्लीज पहले वो वीडियोस देख लो सो दैट इट हेल्प्स यू इन बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो वी आर स्टार्टिंग विद पार्ट 3 फ्रॉम हियर। इन दिस विमेन इज राइटिंग अबाउट विमेन ओनली, मतलब जो विमेन अब पढ़ लिख गई थी और जो बहुत ज्यादा अवेयर हो गई थी, जो घर पे एजुकेशन लेती थी, नाउ कि उनकी लाइफ कैसी है या फिर विमेन को क्या क्या टॉर्चर किया जा रहा है या वो घर पे कैसे मैनेज कर रही हैं, उनको बाहर नहीं जाना दिया जाता। तो यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है फ्रॉम द सेकेंड लाइन दैट मुस्लिम विमेन like Begums of Bhopal, right? They started playing a very notable, important, prominent role in promoting education among women. Kaise? Because they, so you will underline that Begums of Bhopal, they founded a primary school for girls at Aligarh. Okay, then there was another notable women, सखावत हुसैन। पूरा नाम याद नहीं करना, एक आइडिया ले लो। बेगम रुकैया सखावत, इन्होंने भी मुस्लिम गर्ल्स के लिए एक स्कूल शुरू किया था। कहाँ पे? पटना एंड कैलकाटा। कैलकाटा इज इन योर वेस्ट बंगाल, Patna is the capital of Bihar. And what else she was doing? She was a मतलब वो किसी से डरती नहीं थी, और क्रिटिक मतलब क्रिटिसाइज करती थी। किस चीज को क्रिटिसाइज करती थी? कंजर्वेटिव आइडियाज को। कंजर्वेटिव मतलब नैरो माइंडेड, जितनी भी नैरो माइंडेड सोसाइटी है, स्टीरियोटाइपिंग है, जो लड़कियों को ये नहीं करना वो नहीं करना, उसके बारे में वो बहुत ओपनली क्रिटिसाइज करती थी, अगेंस्ट जाएगा। Plus, she used to argue about religious leaders of every faith. Now, every faith here means whether they are of Hindu, Muslim, Christianity. अगर उन्हें लगता था कि वहां पे जो धर्म गुरु है, मतलब जो रिलीजियस लीडर है, अगर वो कुछ गलत बोलते वो करते थे, तो वो ओपनली उनके आइडियाज को आर्ग्यू करती थी कि वो क्यों और किस टाइप के आइडियाज को, जहां पे वो ये सोचते थे कि विमेन इंफीरियर है। इंफीरियर मीन समवन हु इज बिलो यू। तो जहां उसको ऐसा लगता था, वो वहां उसको ओपनली फियरलेसली क्रिटिसाइज करती थी। फिर धीरे धीरे बाय 1880s ऑल में पढ़ने चली गई। तुमने पिछले चैप्टर में किया भी था कि 1856 में 3 नए यूनिवर्सिटीज खोले गए थे, मद्रास, कैलकाटा एंड बॉम्बे। वहां पे किस चीज की ट्रेनिंग होती थी? वहां पे उनको ट्रेनिंग दी जाती थी कि वो डॉक्टर बन जाए, टीचर बन जाए, और फिर वो पढ़ लिख के दे स्टार्टेड राइटिंग एंड पब्लिशिंग देयर क्रिटिकल व्यूज। अगेन, क्रिटिकल मतलब क्या होता है? इट इज नॉट एवरी टाइम बैड। क्रिटिसाइजिंग मतलब होता है इज गुड और बैड। ओके, किस बारे में वो एनालाइज करती थी कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ विमेन। दैट इज व्हाई टॉपिक क्या था? दैट वुमेन इज राइटिंग अबाउट विमेन। फिर उन्होंने दे हैव टॉक्ड अबाउट वन मोर विमेन, ताराबाई शिंदे। शी इज अ विमेन एजुकेटेड पुणे, वो घर पे ही पढ़ती थी, और उन्होंने एक बुक लिखी थी, स्त्री पुरुष तुलना। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो क्या होगा? स्त्री पुरुष तुलना। तुलना का मतलब पता होगा ना, कंपैरिजन। जहां पे एक एक मैन और एक वुमेन को आपस में कंपेयर किया जा रहा है कि इनको क्या, मैन को ही उनके ऊपर फोर्सफुल होती है। तो शी डिड अ कंपैरिजन ऑन दैट, जिससे उन्होंने हाईलाइट किया कि सोसाइटी कितना ज्यादा भेदभाव करती है। देन वन मोर पर्सनालिटी हियर इज पंडिता रामाबाई। शी वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत। वो कितनी पढ़ी लिखी थी, और वो भी यही मानती थी कि जो हमारा हिंदू धर्म है दैट वाज वेरी ऑप्रेसिव टुवर्ड्स द वुमेन। राइट डाउन द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑप्रेसिव। टॉर्चर, डिस्क्रिमिनेटिंग। ओके, सो बहुत ज्यादा विमेन के लिए ऑप्रेसिव था। देन शी ऑल्सो रोट इन टॉपिक वाज मिजरेबल लाइव्स ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन। लाइक देखो क्या बात है इसमें, हमें तो पता ही है इंडिया में कितना कास्ट सिस्टम था जिसके अंदर लोअर कास्ट के लोग काफी मिसट्रीटेड होते थे। बट
अपर कास्ट में भी विमेन की हालत बहुत खराब थी, और ये बात किसने हाईलाइट की? पंडिता रामाबाई ने। मिजरेबल लाइव्स ऑफ फाउंडेड इवन अ विडो होम एट पूना, ताकि वो शेल्टर दे पाए। विडो कौन होता है? जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी होती है, तो जनरली दे आर स्टैंडर्ड बाय देयर फैमिलीज के भाई अब तुम खुद देखो, या उनको घर से निकाल दिया जाता है, तो इन्होंने उनके लिए एक शेल्टर होम बनाया। या फिर उनके लिए भी जिनके तो यहाँ पे वो क्या करते थे, जो भी विडो थी या फिर जो भी अपना घर छोड़ के आती थी या जिनको घर से निकाला जाता था, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, कोई स्किल, कोई कढ़ाई का काम, कुछ और पढ़ाई लिखाई, सो दैट दे कैन इकोनॉमिकली सपोर्ट देमसेल्व्स। इकोनॉमिकली मीन्स फाइनेंशियली सपोर्ट देमसेल्व्स। सो अब इतने सारे लोग आगे आ रहे हैं और इस चीज का रिवोल्ट कर रहे हैं बार बार, तो दिस gurus, these leaders, they are not going to sit and watch. So this alarmed the orthodox. Alarmed मतलब सब लोग बहुत ज्यादा अलर्ट हो गए कि देखो ये लोग तो बात करने स्टार्ट हो गए। माइंडेडनेस, कंजर्वेटिव, राइट डाउन, ऊपर एक वर्ड किया था हमने, कंजर्वेटिव। तो फिर अब वो क्या सोचने लगे जितने भी कंजर्वेटिव थे कि यस, ये हिंदू जो नेशनलिस्ट है, मतलब ये जो लेडीज आगे आके बोल रही हैं, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये वेस्टर्न में कॉपी करने लगे हैं। वेस्टर्न मतलब ब्रिटिशर्स वगैरह को कॉपी, जैसे वहां पे फ्रीडम था विमेन को, तो ये अब वही सारे तौर तरीके कॉपी कर रही हैं। ओके, एंड इससे क्या हो रहा है, हमारा हिंदू कल्चर करप्ट हो रहा है। सो दैट मीन्स कि उसको ऐसे ही ट्रीट करना हमारा। तो जितने भी विमेन आगे से रिवोल्ट कर रही थी, बाकी सब लोग ये नाम दे रहे थे कि देखो ये वहां के तौर तरीके अडॉप्ट करके यहाँ का कल्चर खराब कर रही हैं, और कहीं ना कहीं हमारी फैमिली क्या होता है, वॉश अवे, फिनिश। जितने भी हमारे हिंदू कल्चर में अपनी फैमिली ओरिएंटेड वैल्यूज हैं, ये सब वो खत्म कर रही हैं। तो लेकिन नो वन कुड स्टॉप विमेन। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, विमेन देमसेल्व्स वर एक्टिवली वर्किंग। क्या क्या किया उन्होंने, ये क्वेश्चन आ सकता है कि विमेन ने एडिटेड मैगजीन, स्कूल फाउंड करें, ट्रेनिंग सेंटर्स, विमेन की एसोसिएशंस बनाई। एसोसिएशन क्या होता है? ग्रुप विद अ पर्पस, ग्रुप विद अ पर्पस। ओके, एंड फिर उसके बाद ग्रुप्स, पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स, मतलब उन्होंने ऐसे ग्रुप्स क्रिएट करे जो पॉलिटिक्स में भी असर डालते थे, प्रेशराइज करते थे अपनी डिमांड्स के लिए कि ये जो पॉलिसी बना रहे हो इसमें विमेन का भी रोल होना चाहिए या उनसे भी पूछना चाहिए। एंड दे स्पेसिफिकली मेल सफरेज, राइट टू वोट, राइट, ये सबको पता होना चाहिए कि सफरेज का मतलब क्या होता है, राइट टू वोट। ये पेपर में ऐसे भी पूछ सकते हैं, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सफरेज। प्लस क्या क्या और फैसिलिटीज होनी चाहिए, बेटर हेल्थ केयर, बेटर एजुकेशन एंड ऑल, दिस ऑल इज रिक्वायर्ड। तो इन इस किया। देन सिर्फ विमेन नहीं, देयर वर मेनी मेन आल्सो हु वर सपोर्टिंग दिस कॉज, लाइक अंडरलाइन who were the men those who were supporting Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, they also supported the women, and they promised even that there will be full suffrage for all men. तो ये सारे नेशनल लीडर्स ने वादा करा कि जब इंडिपेंडेंस हमें मिलेगा तब हम सबको वोटिंग राइट देंगे। अभी के लिए विमेन तुम सिर्फ किस पे कंसंट्रेट करो, एंटी ब्रिटिश, मतलब अभी इंडिपेंडेंस आया नहीं था, तो उन्होंने बोला विमेन को कि इंस्टेड आप विमेन के लिए अलग से लड़ाई करो, आपको वोटिंग राइट दे देंगे। ओके, सो दिस वाज योर पार्ट 3, दैट्स इट। मैं यहीं पे एंड करूंगी। ये सब पर्पल बॉक्सेस आप खुद अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो। कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म, फ्रॉम हियर it is going to be part 4 in the next video. Please make short question answers, one word question answers. We are going to do this as part 4. Okay.
केयर।